नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक और फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश का जो आपका पेपर होने वाला है कंपलसरी का, उस पेपर का अपन सिलेबस देखने वाले हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा अपनी ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया है। इसके बाद में अपन देखेंगे पेपर पैटर्न, कितने कितने अंकों के कितने कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 4 यूनिटों में आपका ये पेपर बांटा गया है और ये पेपर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है जो आपकी अब जनवरी में एग्जाम होंगी, क्योंकि दिसंबर में अब आपकी एग्जाम नहीं होंगी चुनाव के कारण। ठीक है, तो इन सारी की सारी चीज़ों को अपन समझने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि ये बीए से रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे क्लास हुई और ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, और कोई चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। सारी की सारी चीज़ें आपको ये जो 4 यूनिट हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो पेपर आपका होने वाला है सेमेस्टर फर्स्ट का, ये सेमेस्टर फर्स्ट का है। सेमेस्टर सेकंड जो होगा ना उसमें भी ये पेपर लगेगा, इस बात का आप ध्यान में रखना। यानी पेपर को 2 टुकड़ों में बांट दिया इन्होंने। ठीक है, ये जो पेपर रहने वाला है सेमेस्टर फर्स्ट का वो कितने अंकों का रहने वाला है? 50 अंकों का रहने वाला है। इसके भी 2 टुकड़े कर दिए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, यानी 40 + 10। ये जो 10 हैं वो रेगुलर जो स्टूडेंट है उनकी कॉलेज से भेजे जाएंगे 10 अंक। ठीक है, और ये जो 40 अंक हैं ये आपका ये पूरा का पूरा पेपर रहने वाला है। 4 यूनिटों में जो बांट रखा है पेपर, उसके कितने अंक रखे गए हैं? 40 अंक। और मैं बताऊंगा कौन कौन से कितने कितने अंकों के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, ये तो अंकों का रह गया हो गया। इसके बाद में इसका ड्यूरेशन कितना रखा गया है, कितने घंटों का पेपर रहने वाला है? तो 3 घंटों का पेपर रहने वाला है। ठीक है, 3 आवर का पेपर रहने वाला है। पहले भी इतना ही था और अभी भी है। पहले जो पेपर होते थे वो 100 अंकों के होते थे, लेकिन अब 2 टुकड़ों में बांट दिया है। सेमेस्टर फर्स्ट में 50 अंकों का जो क्वेश्चन है वो रहेगा, पेपर रहेगा, और सेकंड पेपर भी 50 अंकों का रहेगा, यानी 100 अंकों का हो जाएगा। तो 2 टुकड़ों में बांट दिया इसको। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, ये सिलेबस चाहे BA फर्स्ट ईयर हो, चाहे आप BSc में हो या फिर BCom में हो, दोनों तीनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। अब सिलेबस देख लेते हैं। 4 यूनिटों में बांट रखा है। यूनिट फर्स्ट वोकैबुलरी एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, ये कितने अंकों का होने वाला है? 5 अंकों के क्वेश्चन इससे आएंगे। ठीक है, और ज़्यादा परेशानी लेने की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से इनको पढ़ाया जाएगा। आपको ये करना है, हमारा जो टेलीग्राम है उससे जुड़ जाओ और फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, इसमें क्या होगा? वोकैबुलरी आप जानते हो, मीनिंग, जिसे अपन शब्दावली बोलते हैं। ठीक है, शब्दावली बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। आपको शब्द दिए जाएंगे, चाहे इंग्लिश का दे दिया तो हिंदी में उसको बताना है, हिंदी का दे दिया तो इंग्लिश में बताना है। कैसे बात करूंगा। इसके बाद में ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? अनुवाद करना, किसी चीज़ का अनुवाद करना। ठीक है, हिंदी अर्थ निकालना। इसमें 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, होमोफोन्स और होमोनेम्स, ये पूछे जाते ध्वनि से संबंधित। तो ये क्या होते हैं इस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है क्लास आपकी। ट्रांसलेशन ऑफ 5 वर्ड्स हिंदी टू इंग्लिश, यानी अपन को अनुवाद लगाना है। इसका मतलब क्या है? हिंदी टू इंग्लिश। जैसे मान लीजिए हिंदी में कोई मीनिंग दे दिया आपको, मान लीजिए ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, लड़का, ये हिंदी में है ना, अपन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो लड़के की स्पेलिंग तो आपको पता ही है, बॉय। ठीक है, तो ऐसे अपन को दिए जाएंगे पेपर में। 5 शब्द देगा वो, जैसे लड़का दे दिया एक दे दिया सरकार, ऐसे इस प्रकार 5 शब्द आपको देगा जिनकी आपको क्या बनानी है? इंग्लिश। या फिर कैसे आ सकता है क्वेश्चन? इंग्लिश टू हिंदी, वो इंग्लिश दे दी मान लीजिए बॉय,
इसकी भाई अपन को हिंदी करनी है तो अपन लड़का करेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, या तो वो इंग्लिश में देगा या हिंदी में देगा। तो ये चीज़ें भी कर लोगे। 5 क्वेश्चन आएंगे इससे, कितने अंकों के? 5 अंकों के। तो यहाँ तक क्लियर हो गई वो। इसके बाद में यूनिट सेकंड में ग्रामर एंड यूजेज रहने वाले हैं। ग्रामर के संबंधित चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। इसमें पहला देख रहे हो आप, एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब आप जानते हो वाक्य। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? तत्व, यानी वाक्य के तत्व। अब ये क्या माजरा है भाई? वाक्य के तत्व, ये क्या माजरा हो गया भाई? ये तत्व क्या होते हैं? जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं। जैसे कोई वाक्य है, वह एक लड़का है, ठीक है, इंग्लिश ही इज ए बॉय, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो वो टिक मार्क करेगा। जैसे उसने टिक कर दिया कि भाई ये क्या है, ठीक है, ये कितने अंकों का रहने वाला है? 5 अंकों का क्वेश्चन रहने वाला है। तो 5 अंकों का क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे 1-1 अंकों के। तो ऐसे वाक्य बनाकर देगा। 4 वाक्य और दे दिया, उसमें से और कुछ चीजें पूछ ली, ठीक है। जैसे वह खेल रहे हैं, ही इज प्लेइंग, तो इसमें से टिक मार कर दिया कि भाई ये क्या है, इसमें बताओ। तो ये तो आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो ऐसे आपको बताना होगा। तो ये तत्व हैं वाक्य के। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर वो ये पूछ सकता है, टेंस के बारे में पूछ सकता है, और टेंस में आपको वाक्य बनाकर देगा कि जैसे हिंदी के वाक्य दे दिया आपने, उन्होंने दे दिया कि वह खेलता है, खेलता है, ठीक है। हिंदी के 5 वाक्य दे दिए और उनकी आपको इंग्लिश बनवानी है, ठीक है। उनको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। या फिर इंग्लिश में दे दे और उसका है ना जो हिंदी में करना पड़े। तो 5 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो इसमें से दे दे या इसमें से दे दे, ठीक है। तो ये 5 अंकों के क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद में आप देखोगे यूनिट 3 कॉम्प्रीहेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है? समझ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, यानी पैराग्राफ आपको देगा, उसको आपको करना होगा, क्वेश्चन भी बनाकर देगा उसमें से, ठीक है ना। जैसे पैसेज बोलते हैं ना, पैसेज टाइप का आपको पैसेज बनाकर, यानी उसमें से आपको पैसेज दिया जाएगा जिसमें से आपको क्वेश्चन छांटने हैं। पास कैसे होना है बताऊंगा, ठीक है। यूनिट 4 इसमें क्या होगा? कंपोजिशनल स्किल्स, ठीक है। इसमें आपके फॉर्मल लेटर आएगा, औपचारिक पत्र लिखते हो, ठीक है। इसके बाद में राइटिंग ईमेल्स, ईमेल कैसे भेजते हैं अपन, कैसे लिखकर भेजते हैं। इसके बाद में पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। पैराग्राफ आपको लिखाएगा, वो कोई दे देगा कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक लिखवा दिया, इस पर शॉर्ट पैराग्राफ लिखो, या कोई घटना पर लिखा दिया, तो इस प्रकार पूछेगा। तो अब आप पास कहाँ से हो सकते हो? एक तो ये पास, यहाँ इसको बढ़िया कर दोगे तो ये इसमें पास हो जाओगे, ठीक है। इसमें आप अच्छे अंक लेकर आ सकते हो। इसके बाद में ये जो टेंस वाला है, यहाँ से अच्छे अंक ला सकते हो। और सबसे बढ़िया बात है, पैसेज आएगा, उसमें पास हो सकते हो। या फिर आप जो लेटर लिखोगे ना, लेटर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इन 3 चीज़ों में आप पास हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अदर क्लासें आप देखना चाहते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, वो भी क्लासें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।